आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा रजोगुण कभी भी बख्शता नहीं। इन स्थितियों को आप तर्कपूर्वक समझिए। देखिए, एक संसारी मनुष्य राजसी ही माना गया है। शास्त्रों में भी इस बात की पुष्टि की गई है। संसार को भोगने की, संसार की एक जो आकर्षण है शास्त्रों में, तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण जो इस संसार के प्रवाह को एक गति देता है। लेकिन इस राजसी स्थितियों को शास्त्र बार बार समझाते हैं, सत्वगुण के द्वारा एक नियंत्रण में रखो। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, देखिए घोड़े के आपके मेरे 5 भोग्य विषय। सर मैं तो देखिए अपनी चर्चाओं में आपका जो मेरा शरीर है, भले ही ये तामसी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये भी 5 घोड़ों के समान ही है, भाग दौड़ करता है सारा दिन। और इन 5 तत्वों का आधार क्या है? इसके सूक्ष्म भूत। देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा जो शरीर निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन की जो शास्त्रों में बताई गई, उस प्रक्रिया से गुजरता हुआ ही एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। उसका आधार तो क्या है? गर्भाधान की स्थिति, वो भोग विषयों का ही एक परिणाम है। देखिए भोग विषय का अभिप्राय एक धार्मिक दृष्टिकोण से एक मर्यादित स्थितियां हैं, शास्त्र सम्मत स्थिति है। आजकल देखिए कभी-कभी हमने भी बहुत चर्चाएं रखी है ना, लिव इन रिलेशनशिप, उनकी निंदा है। जो बात शास्त्र सम्मत नहीं है उनकी निंदा ही निंदा है। इसलिए आज हमने क्या कहा कि रजोगुण बख्शता नहीं है। ये उन स्थितियों से है कि ये तमोगुण में गिरा देता है। यदि आप इस रजोगुण को अनुशासन में नहीं रखते, और अनुशासन का दूसरा नाम सतोगुण है। त्रेता युग में प्रभु राम जी ने अपने पुरुषोत्तम अवतार में, देखिए प्रभु राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम का एक विशेष स्थिति अवतार से जोड़ा गया। उन्होंने जीवन भर मनुष्य की एक मर्यादित स्थितियों का ही एक अपने जीवन को वैसे ही प्रदर्शित किया, ताकि आपका मेरा जीवन अनुशासित रहे। और यही मर्यादा को धर्म से जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में समझाया। अन्यथा यदि रजोगुण सतोगुण द्वारा एक नियंत्रित नहीं रहेगा तो रजोगुण ही बख्शता नहीं है। इसीलिए आज हमने वीडियो में रजोगुण बख्शता नहीं का अभिप्राय, ये तमोगुण में आज नहीं तो कल गिरा ही देता है। इसलिए रजोगुण को सोच समझकर, फूंक-फूंक कर इस संसार में रहिए, लेकिन सत्वगुण का दामन मत छोड़ें। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो। सत्वगुण का संग करना सत्संग की स्थिति है, जिसको एक साधारण मनुष्य वृद्धावस्था से जोड़ देता है। इन सभी स्थितियों को आप भी अपने जीवन में ढालें, ताकि रजोगुण की जो एक चेतावनी है कि बख्शता नहीं का मतलब ही ये है कि इस रजोगुण को, इस संसार को, इसलिए तो शास्त्रों में कर्म कांड विभिन्न प्रकार के रखे गए हैं। आपको ज्ञान पूर्वक ये जो समय समय पे देखिए कुछ ना कुछ आध्यात्मिक पर्व आते हैं, इनको मनाना चाहिए। ये सभी सात्विक स्थितियां आपके हमारे रजोगुण को बिगड़ने से रोक देती है। फिर जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से
एक मर्यादित रहता है, तो फिर रजोगुण बख्श देता है। बख्शने का अभिप्राय क्या? छोड़ देता है, माफ कर देता है। देखिए, कहीं भी शब्दों के आपको मात्र अर्थ समझने हैं, यानी कि तमोगुण में गिरने से रोक देता है। यूँ तो तकनीकी रूप से ये गुण जड़ हैं। अभी कुछ रोज पहले हमने शॉर्ट्स में एक वीडियो बनाई थी ना, तमोगुण रजोगुण पास-पास है। इन दोनों गुणों की सतोगुण से दूरी है। इसलिए कर्म कांड इस दूरी को ही बाँटते हैं, पास में लाते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों में ज्ञानपूर्वक रहिए, सत्संग करिए, ताकि आपका राजसी जीवन बिगड़े नहीं, अन्यथा ये रजोगुण किसी को भी बख्शता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, और कुछ समय-समय पे शॉर्ट्स की वीडियो के साथ, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।